गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ जीरो टू हीरो सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी रेशियो मेथड से। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को पूरा देखिए। अब मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैथ, रीजनिंग, जीएस की ऑनलाइन तैयारी कर सके। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दो बात याद रखनी है, लाभ और हानि में हमें दो बात याद रखनी है। एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों को हमें समझ के चलना है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹6600, देन व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ दिस आइटम। यदि किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कास्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों इसे कैसे निकालेंगे। एक तो विधि है कि हम इसका कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालने का। किसे हम इसको कैसे निकालें, 6600 है, कितना है 6600, 6600। इतना आपको याद है कि हम परसेंटेज कितना मानते हैं, परसेंटेज को मानते हैं 100%। कितना मानते हैं, 100%। और कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हो रही है, 20% की लाभ हो रहा है। तो 20% कितना हो जाएगा, 120। 100% था, उसमें 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 120% हो गया, 120%। तो हमें इसका कास्ट प्राइस निकालना है। 120% तो लाभ हो रहा है तो इसे हम डिवाइड में लिखेंगे, और हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 20 से 5 टाइम्स, 20 से 6 टाइम्स, 6 से 1100। अब 1100 मल्टीप्लाई 5, 5500। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इस मेथड से हमारा कितना आया, 5500 आ गया, आंसर तो आ गया। लेकिन हम इसे रेशियो मेथड से निकालना सीखेंगे। किस मेथड से, ये पहला ट्रिक हो गया। अब इसे हम रेशियो मेथड से निकालते हैं। रेशियो मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड से निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, तभी आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का पे एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे उसी वीडियो में मैंने पूरा फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू उसमें निकालना सिखा दिए थे। उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। दिया क्या है कि 6600 रुपये में बेचने 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। नीचे वाला कास्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होता है। तो 5 रुपये में खरीद के लाभ हो रहा है तो 1 रुपये के लाभ पे बेच रहा है, तो 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेच रहा है। अब यही 6 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 6 रुपये हो गया। कास्ट प्राइस है और लाभ है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 रुपये में खरीद के जब इसको हम रेशियो मेथड से निकालेंगे तो हम मान के ही चलेंगे कि 5 रुपये इसका कास्ट प्राइस है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 20% जो लाभ हो रहा है तो 20% का 1/5 होता है। तो 20% का लाभ हो रहा है, 5 रुपये की खरीद के हम 1 रुपये और लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब 6 रुपये पे बेच रहे हैं। तो 6 रुपये जो हम बेच रहे हैं तो यही 6 रुपये हमें डिनोट कर रहा है, कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 6600 को। तो 6 रुपये प्रदर्शित कर रहा है 6600 को, तो 1 रुपया कितने डिनोट करेगा, तो 1 रुपये डिनोट करेगा, एक कितने को डिनोट करेगा, 1100 रुपये को। कितने को, 1100 रुपये को। तो हमें निकालना क्या है, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना है, 5 है। तो 1100 को प्रदर्शित कर रहा है, 5 कितने को प्रदर्शित करेगा, तो 1100 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5500। हमारा आंसर आ गया। इसे निकालना बिल्कुल आसान है, बस आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू आना ज़रूरी है, तभी आप रेशियो मेथड सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी 20% है फ्रैक्शन वैल्यू में, और परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में और टफ क्वेश्चन में से। तब मान लीजिए मिल गया आपको 16 सही 2/3%, 16:2/3%। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे
आप पहले वाले मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले वाले ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन आप काफ़ी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आप रेशियो मेथड से करेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आपको धीरे धीरे पता लगता चल जाएगा कि रेशियो मेथड का कितना योगदान है इस वीडियो में। तो दोस्तों कितना आंसर आया? 5500 हमारा आंसर आ गया। चाहे आप रेशियो मेथड से निकालिए या पहले वाले मेथड से। तो कितना आया हमारा आंसर? 5500 आ गया। रेशियो मेथड से हम कैसे निकाले हैं? 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। नीचे वाला हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो 20% का जो लाभ हो रहा है वही 1 रुपया है। 5 रुपये पे जो 20% का लाभ हो रहा है वही 1 रुपया है, जो कि 6 रुपये प्रदर्शित कर रहा है। तो 6 रुपये कितने को प्रदर्शित कर रहा था? 6600 को। तो 1 रुपया 1100 को, तो 5 रुपया 5500 को। तो हमारा आंसर आ गया सिंपल वे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया ए पर्सन टेक्स 15% लॉस बाई सेलिंग ए काऊ फॉर ₹1700। वाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द काऊ। एक व्यक्ति 1700 रुपये में गाय बेचकर 15% हानि उठाता है। गाय का क्रय मूल्य क्या होगा? इसे भी पहले हम कास्ट प्राइस का निकाल लेते हैं। दिया है कि क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, जिसे आप परचेज प्राइस भी कर सकते हैं। कास्ट प्राइस हमें निकालना है। तो 1700 का गाय बेचा गया और उस पर 15% की हानि हुई है। 15% की हानि हुई है तो हम 100% मान के चलते हैं हमेशा। तो 15% की हानि हुई है तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 85%। 85% कितना है? 1700। 85% है 1700। हमें निकालना है 100%। कितना निकालना है? 100%। तभी तो हमें कास्ट प्राइस पता लग जाएगा कि कितने में हम खरीदे थे। तो इसका जब कास्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आइए हम इस सॉल्व करते हैं। 5 से 17 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 17 से 100 टाइम्स और 100 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो पहला ट्रिक हुआ कास्ट प्राइस निकालने का। अभी तो सिंपल इसलिए इससे निकालना आसान लग रहा है, लेकिन जब आपको 16:2.3% मिलेगा या कुछ और भी बड़े बड़े जब अंक मिल जाएंगे तो आपको निकालना इससे टफ हो जाएगा। तो वहाँ पे रेशियो मेथड ज़्यादा काम करेगा। आइए रेशियो मेथड से इसे निकालते हैं। दिया है कि 1700 रुपये में गाय बेचकर 15% का हानि उठाता है। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू में हम 15% को क्या लिख सकते हैं? 15% को लिख सकते हैं 3/20। कितना लिख सकते हैं? 3/20। 20 जो है कास्ट प्राइस है, यानी 20 रुपये में सामान खरीद के 3 रुपये के घाटे पे मायने हानि हुआ है। तो यदि लाभ होता तो 3 रुपये के लाभ पे बेचता तो 23 रुपये हो जाता। लेकिन 20 रुपये में 3 रुपये की हानि हुई है, तो मतलब 17 रुपया हो गया। ये जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 रुपये में बेचा। कितने? 17 रुपये कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 1700 को। एक बराबर कितने प्रदर्शित करेगा? 100 को। और हमें निकालना कितना है? 20 निकालना है। तो जब 100 को प्रदर्शित कर रहा है तो 20 कितने प्रदर्शित करेगा? 2000 को। 100 गुणे 20 2000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से हम रेशियो मेथड निकालेंगे। 15% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बांट लेंगे। जो नीचे रहेगा हर में उसे हम कास्ट प्राइस, जो अंश में रहेगा उसे हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे। यदि लाभ हो रहा है तो जैसे यहाँ 15% का लाभ होता है तो 20 में 3 और ऐड कर देते हैं, तो 23 प्रदर्शित करते 1700 को। लेकिन यहाँ पे 3 रुपये की हानि हुई है, 15% की हानि हुई है, तो 20 में से 3 हम माइनस कर देंगे 17। तो 17 माइनस 17 प्रदर्शित करेगा 1700 को। यानी हम 20 रुपये में खरीद के 17 रुपये में बेच रहे हैं। जो 17 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं? असल में हम बेच रहे हैं 1700 में। तो 1700 को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक कितने प्रदर्शित करेगा? हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो एक प्रदर्शित करेगा 100 को। और हमें निकालना है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना है? 20 है। तो 20 100 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 2000। 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8% व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹4320। हाउ मच रुपीज शुड इट बी सोल्ड फॉर विच गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। किसी वस्तु को 4320 रुपये में बेचने पर 8% का लाभ होता है। इसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो? और अब हम क्या करेंगे? इसका फिर कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमें लाभ निकालना है, बेचना है। अब यहाँ पे बेचने के लिए मिला है, इसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए?
तो हमें क्या बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस SP कितने निकाला है, 43.20। 43.20 हमें यहाँ पे कास्ट प्राइस नहीं निकालना है, इसलिए वास्तविक मूल्य हमें नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कितना 43.20, 8% का लाभ होता था 43.20 पे, मतलब 108। 100% होता है, 8% का लाभ हो 108। हमें निकालना कितना है, 20% का लाभ हो, तो हम 120 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी 120% का लाभ होगा। 43.20 पे 108% का लाभ हो रहा है, 108% हो रहा है, तो 120% हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो पहला मेथड है, इसे देखते रहिए। 12 से कट जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 12 से 10 टाइम्स, 12 से 10 टाइम्स। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 9 से, इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 9 4 जा 36, 36 4 7 72, 9 8 जा 72, 480 हो गया। कितना हो गया, 480। 480 और मल्टीप्लाई 10, 4800 हो जाएगा। 4800 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 4800 हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया पहला ट्रिक। अब हम इसे रेशियो मेथड से निकालते हैं। अब रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे, हमको पता है 43.20 रुपये में बेचने पर 8% का लाभ होता है, तो 8% बराबर कितना होता है, 8% बराबर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं। जब इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में लाएंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 2/25। यानी कास्ट प्राइस 25 रुपये है, जिसमें हम कितने में बेच रहे हैं, 2 रुपये के लाभ पे बेच रहे हैं। 8% मतलब लाभ हो रहा है, तो 25 रुपये में 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 27 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 27 रुपये हो जाएगा। 27 रुपये कितना प्रदर्शित कर रहा है, 43.20 को, कितना प्रदर्शित कर रहा है, 43.20 को। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 15, 152, 6 टाइम 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 27 इज टू 160 हो जाएगा, 1 डिनोट करेगा, 27 बराबर 43.20 हो जाएगा, 1 बराबर 160 हो जाएगा। हमें निकालना कितना, कास्ट प्राइस कितना है इसका, 25 है, तो 25 गुणे 160, तो 25 गुणे जब 160 करेंगे हम, 25 गुणे 160 जब हम करेंगे तो 25 0 0, 25 छक्का 150, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25 और 15 कितना हो जाएगा, 4000, 40 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा हमारा। अभी हमें तो कास्ट प्राइस मिला है, जब हम रेशियो मेथड से निकालेंगे कास्ट प्राइस हमें मिला है 4000। अब हमें क्या निकालना है, इसका 20% निकालना है। अब हम कितने में इसे बेचे हैं, 4000 तो कास्ट प्राइस था, जब इस पर 8% का लाभ हुआ, तो 8% का लाभ हुआ तो 4320 में बेचें, लेकिन हमें कितना चाहिए, 20% का लाभ हो, तो हम इसी का 120% निकाल देते हैं। 4000 का हम 120% निकाल देते हैं। तो या तो इससे आप 120% को सॉल्व कर दीजिए, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो कास्ट प्राइस 5 हो जाएगा और ये 1 रुपये का लाभ हो रहा था, यानी 6/5 लिख दीजिए, या तो आप सीधे 120/100 लिख दीजिए। 120/100 लिखेंगे, फिर भी आप जब कैंसिल करेंगे तो 6/5 आएगा। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, 00, 800 मल्टीप्लाई 6, यानी 4800 हमारा आंसर आ गया, इससे भी रेशियो मेथड से। अब तो आप कहेंगे सर इससे अच्छा तो पहला वाला ट्रिक है, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कौन सा ट्रिक ज़्यादा साल अच्छा होता है, रेशियो मेथड या पहले वाले ट्रिक से। तो हम क्या करते हैं, आप आइए हम पहले वाले ट्रिक इस वाले क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹950 ए मैन लॉसेस 16:2/3%। 16 सही 2/3% है दोस्तों, इसे ये है 16 सही 2/3%, 16:2/3%। 8 व्हाट प्राइस इज शुड सेल द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितने का बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे दोस्तों अगर 16 सही 2/3 पहले वाले ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब आप इसे उसका 16 सही 2/3% निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन टफ हो जाएगा, निकलेगा आंसर तो आएगा, लेकिन वहाँ सॉल्व करना टफ हो जाएगा। लेकिन आप रेशियो मेथड और फ्रैक्शन वैल्यू जानते रहेंगे तो आप इसे बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। अब हम निकालते हैं कैसे, देखिए
दिया है एक वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की, 16 से 2% की हानि होती है। तो 16 से 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालने आता तो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कैसे 16 से 2/3% को हम कैसे 1/6 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 16×3 = 48, 48 2 50, 50/3। अब परसेंट जो होगा नीचे आ जाएगा 100। अब हो गया 50/300, क्या हो जाएगा 50/300। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 50 से 6 बार में 6 टाइम्स में कट जाएगा तो 1/6 आएगा। लेकिन आप जब फ्रैक्शन वैल्यू जानते रहेंगे तो इसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे फ्रैक्शन वैल्यू सीधे लिख देंगे, क्योंकि इससे टफ फ्रैक्शन वैल्यू मिलने वाले हैं, परसेंटेज वैल्यू मिलने वाले हैं जिसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन अभी मिल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको टफ से टफ क्वेश्चन मिलता जाएगा, इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में मैंने पूरा फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू उसमें बता दी है, उसमें जाके वीडियो पूरा देखिए, तब आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना और परसेंटेज वैल्यू निकालना आ जाएगा। और जैसे जैसे आप निकालना जान जाएंगे रेशियो मेथड से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी तक आपको लग रहा था कि रेशियो मेथड टफ है, लेकिन अब समझ में आएगा कि रेशियो मेथड कितना सिंपल है, कितने आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो कितना आया, 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। तो 6 जो है कास्ट प्राइस है और 1 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन 6 रुपये कास्ट प्राइस है, लेकिन 1 रुपये की हानि हो रही है, 16 से 2/3% की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही 5,950 को प्रदर्शित कर रहा है। हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, यानी क्वेश्चन हो गया कि एक वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर, लेकिन हम 5 रुपये में नहीं बेच रहे हैं, हम असल में बेच रहे हैं 950 रुपये में। तो 5,950 को प्रदर्शित कर रहा है। इसे हम डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 19 × 5 = 95, 190, 190 एक प्रदर्शित करेगा 190 को। और हम कितने कास्ट प्राइस में कितना 6 रुपया है, तो अब 6 × 190 कर देंगे तो 6 कितने प्रदर्शित करेगा, 19 × 6 = 114, 114। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई आना जरूरी है, गुणा भाग टेबल आना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 प्रदर्शित करता है 1140, तो यही 1140 हमारा क्या हो जाएगा, यही 1140 रुपया हमारा हो जाएगा कास्ट प्राइस। और हमें निकालना क्या, लास्ट में हमसे पूछा कि कितने का बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब हमें लाभ निकालना है, तो 25% के लाभ को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 1/4। 4 रुपये का हम खरीद के 5 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 4 पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हमें लाभ निकालना है। तो लाभ हो गया 5, 4 पे 1 लाभ होगा तो 5 हो जाएगा, नीचे 4, तभी हमारा कास्ट प्राइस कितने 25% का लाभ होगा। या तो आप सीधे यहाँ पे 125/100 लिख सकते हैं, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे 125/100 को आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू का यही फ़ायदा होता है ना। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 से सॉल्व करेंगे, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। फिर भी लास्ट में आपको यही लिखना है कि 5/4 ही लिखना है। फ्रैक्शन वैल्यू का यही नियम होता है कि आप इससे क्वेश्चन को बड़े आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप 125/100 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 125 और 100 को सॉल्व करेंगे, फिर 140 से आप उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पता है कि 25% जो लाभ हो रहा है उसे हम 1/4 लिखेंगे, 4 रुपये पे 1 का लाभ हो रहा है, 5/4 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 = 2 8, 3 बचा, 3 34 हो गया, 4 8 = 32, 2 बचा 24, 5 = 20, 285, 5 × 5। अब इसे जल्दी सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, 5 5 5 = 25, 5 8 = 40, 42, 5 2 = 10, 10 और 4 14, 14,425, 1425 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसे कितने अच्छे से सॉल्व कर लिए। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं क्या करेंगे, आपको पता है 950 रुपये में बेचने पर इतना % के लाभ होता है, हानि होता है। आप जानते हैं 16 से 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। तो 6 रुपये में 1 रुपये की हानि हो रही है 950, 5 प्रदर्शित कर रहा है 950 को, तो एक कितने का 190 को। और 6 कितने प्रदर्शित करेगा, तो 6 प्रदर्शित करेगा 190 × 6,
यानी 114 1140 और 1140 पे हमें कितना निकालना है 20-25% का लाभ हो 25% हम कितना लिख सकते हैं 1/4 4 पे 1 फ़ायदा हो रहा है 5 हमने फ़ायदा निकालना है तो हम इसे फ़ायदा करने जब फ़ायदा निकालना है तो बड़े वाले अंक को ऊपर और छोटे वाले अंक को नीचे डिवाइड करेंगे और जब हमें हानि निकालना हो तो हानि यदि निकालना हो तो 25% की हानि होती तो हानि वाला बड़ा वाला अंक ऊपर छोटा वाला अंक नीचे बड़े वाले डिजिट को ऊपर जब हमें लाभ निकालना हो तो बड़े वाले डिजिट को ऊपर और हानि निकालना हो तो छोटे वाले हानि निकालना हो तो छोटे वाले डिजिट को ऊपर रखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया था इसे सॉल्व करने पाया था 285। अब 285 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना आया था आंसर 1425 1425 50 25 5 40 2 42 और 5 दूनी 10 2 10 4 14 1425 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों भी भाषा में मिलता रहेगा और इससे टफ टफ क्वेश्चन लाएंगे पूरा और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम सॉल्व करने वाले दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन बता के हट जाएं, क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।